दो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि वो आप लोग बाद में करेंगे उसको। कौन कौन से क्वेश्चन थे बताइए जरा मुझे। चेंज इन पीएसआर के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा आप बुक लेके आओ बच्चे, लेके आओ। हाँ, चेंज इन पीएसआर का आपने कर रखे सारे क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर के। चलो ठीक है, करते हैं उनको अभी। उठा लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 था ना, कौन सा बोला था मैंने करने के लिए? 9 या 10, ये कौन सा वाला बोला? बुक में? बुक के सारे हो चुके हैं? एक दिखा रहे थे। रुक जा भाई, रुक जा, शांति रख थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा, 9 मैंने कहा था डिस्कस करूंगा। 9 और 10 कितने लोगों ने कर लिया है? 9 10 कर लिया। 10 10 देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, ओके रुक जाइए, 10 में छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। और I'll prepare a question as well। निधि, वृद्धि एंड काव्या, ये तीनों पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं 10। और इट सेज निधि, वृद्धि और काव्या पार्टनर्स थे। निधि है, वृद्धि है और काव्या है, ये पार्टनर्स थे। द रेशो वॉज 2:2:1। एक अप्रैल से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अपनी रेशो बदलेंगे। जब बदली हुई रेशो आपके पास है नहीं, लेकिन आपके पास एक जनरल एंट्री दे रखी है, निधिज करंट, काव्यास करंट, वृद्धिज करंट। गुडविल एडजस्टेड है, दिख रहा है। गेनिंग पार्टनर हैज कंपनसेटेड टू हुम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और सुनो, आपके पास एंट्री में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे जरा। निधिज करंट अकाउंट, डेबिट। दूसरा क्या दे रखा है आपके पास? काव्यास करंट अकाउंट, डेबिट। और तीसरा कौन है? वृद्धिज करंट अकाउंट, ऐसे लिखा हुआ है। एंड इट सेज, ये जो आपके पास दे रखा है, टू, आपके पास जो रेशियो है वो कितनी है? 3/25 इंटू वैल्यूड गुडविल कितनी है आपके पास? यहाँ 2 लाख ऐसे कर रखा है। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है? 2/25 इंटू 2 लाख कर रखा है। और तीसरी जो क्या दे रखी है आपके पास रेशो, वो दे रखी है 5/25 इंटू 2 लाख कर रखा है। ऐसे करके आपके पास एंट्री ये दे रखी है। बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको कि ये दोनों क्या थे? गेनिंग थे, और ये क्या था? सेक्रीफाइसिंग था। आप देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना? 5/25। गेनिंग कितना? 3/25, 2/25, ऐसा करके। 3/25 इज अ गेनिंग शेयर, इट इज नॉट अ गेनिंग रेशो। और आपको क्या बोला गया है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ पार्टनर्स की। अब एक छोटी सी बात समझिए। आप सब जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो, कि न्यू रेशो जो होती है वो किसके बराबर होती है? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो माइनस क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। दिस इज फाइन एवरीबॉडी। और या फिर क्या हो सकती है कि न्यू रेशो जो होती है वो किसके बराबर होती है? ओल्ड रेशो प्लस गेन। ठीक है, लेकिन एक बात समझना। अब न्यू रेशो जो निकलते हैं ना, ओल्ड रेशो ना बोले, क्या बोले? ओल्ड शेयर बोले। और सेक्रीफाइसिंग रेशो ना बोल के क्या बोले? सेक्रीफाइस शेयर बोले। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। फर्क कैसे पता चलेगा बेटा? देखो जरा। 3:2 इज अ गेनिंग रेशो, लेकिन 3/25 एंड 2/25 इज अ गेनिंग शेयर। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। अगर मैं रेशो बोलता हूँ तो 3:2 है, लेकिन अगर मैं शेयर बोल रहा हूँ, 3/25 है, 2/25 है। सो यहाँ क्या है? ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर माइनस करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं माइनस करनी है। लोगों से यही गलती होती है। और उधर क्या है? न्यू रेशो, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो ना बोले, उसको क्या बोले? ओल्ड शेयर प्लस क्या कर दें? गेनिंग शेयर कर दें। आ जाइए जरा। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द ओल्ड रेशो। मैं इनमें से ये बंदा कौन कर रहा है, ये बंदा कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं वृद्धि के लेके चलता हूँ, वृद्धि। वृद्धि का ओल्ड शेयर कितना है बताइए? 2/5। ठीक है, माइनस वृद्धि का सेक्रीफाइस कितना है भाई? हाँ, 5/25। एलसीएम ले लिया, कितना हो गया?
25, 5, 10 माइनस कितना हो गया 5, कितना हो गया 5/25। क्या निकल कर आया ये? व्हाट इज दिस? न्यू शेयर निकला इसका, किसका? वृद्धि का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या अब मैं इसमें किसी और को डाल सकूंगा, निधि या काव्या को? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि वो दोनों तो गेन कर रहे हैं। भाई पिछला चैप्टर, जिस चैप्टर को मैंने जब वाइंड अप किया तो आपको बताया था कि गुडविल इज गोइंग टू बी बेस ऑफ कंपनसेशन। कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। तो ये है वैल्यूड गुडविल, ये वाली। और बेस ऑफ कंपनसेशन बनाइए। और ये दोनों पार्टनर कौन है? ये दोनों पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर है। और ये बंदा कौन है? सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ये वाला। वो गेनिंग है और ये सेक्रीफाइसिंग है, बस इतना करना था। तो सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब निकल गया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। यहाँ चाहिए पहला बंदा कौन लेके चल रहा हूं मैं? निधि। निधि इज न्यू शेयर। कैसे निकलेगा? निधि का ओल्ड शेयर कितना था? 2/5। माइनस कर दिया कितना? माइनस नहीं, प्लस कर दिया। व्हाट इज द गेन? ये रहा गेन। कितना गेन है? 3/25। व्हाट इज द रेशो? 25। 5, 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13/25। सर्कल कर दिया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। और दूसरा बंदा कौन था यहाँ पर? काव्या। काव्या है ना? काव्यास न्यू शेयर। कितना काव्या का नया शेयर? व्हाट इज द ओल्ड शेयर? 1/5। और प्लस कितना दिख रहा है इसका? 2/25 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7/25। अब ये जो सर्कल में दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? दोनों लोगों के क्या है? नए शेयर हैं। दीज आर न्यू शेयर। और हमें निकालने के न्यू रेशो। तो क्या करेंगे हम लोग? निधि इज टू वृद्धि इज टू काव्या। लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। कितना है निधि का शेयर? निधि का शेयर है 13/25। वृद्धि का शेयर कितना दिख रहा है? 5/25। और काव्या का शेयर कितना दिख रहा है? 7/25। तो ये रेशो इज 13:5:7। दैट्स योर आंसर, है ना? आपको ध्यान देना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते समय गड़बड़ी क्या होती है कि बंदे क्या करते हैं, ये 3:2 निकल गया। 3:2 किसका निकला? निधि इज टू काव्या का निकाल दिया। और फिर हम क्या करते हैं देखिए, फिर हमारे साथ गड़बड़ क्या होनी शुरू हो जाती है? 2/5 में हम 3/5 जोड़ देते हैं। नहीं, वो तो रेशो जोड़ रही है, हमें शेयर जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति जाता है हमारे, हमारा शेयर लेके जाता है। हाँ, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है? अच्छा, मतलब सेक्रीफाइस है, गेन है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो बेटा सुनो, ये तो क्वेश्चन ज्यादा आसान था। अभी जब मैं एडमिशन करवाऊंगा ना आपको, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। उसमें हम ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। अभी तो क्या है कि आसान तरीके से दिख रहा है आपको, छोटा सा दिख रहा है। दिस इज देयर। तो अभी अभी इससे रिलेटेड कंसेप्ट यहीं पर रखिएगा। एडमिशन में थोड़ा सा और मेच्योरिटी जब हम लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 3.52, इसको उठा के एक बार ट्राई करें अपने आप फटाफट। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था फुल फ्लेज। उसमें क्या था कि आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी थी, याद होगा किसी को? और फिर हमने कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी करा था। अब अगर क्वेश्चन बोले कि सिंगल जर्नल एंट्री, इसका मतलब नन ऑफ द वैल्यू, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटी, चाहे रिजर्व हो, अनरिटर्न लॉसेस हो, उसको नहीं बांटना, एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में दिखाना। और एक एंट्री बनती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सबको बेस ऑफ कंपोजिशन बना के वैसा हम करते थे। उस क्वेश्चन में एक आइटम के लिए ऐसा बोला कि बाकी सारी की सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। मेरा बुक दिखाइए। है तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, लेकिन इसमें इसने कुछ चीज अलग पूछ ली है जिसकी वजह से क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया। तो पिंकी एंड रॉकी पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। उनकी बैलेंस शीट में दिखता है पिंकी का कैपिटल, रॉकी का कैपिटल क्रेडिटर, कैश, मशीनरी एंड बिल्डिंग। गुडविल वैल्यूड है 36,000 की, बिल्डिंग 90,000 है 31 मार्च को, बिल्डिंग की वैल्यू 72 है। बिल्डिंग में कितने का इंक्रीज हो गया? 18,000 का इंक्रीज हो गया। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड नेसेसरी एंट्रीज बोल रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग की वैल्यू बदलनी नहीं है। अगर बोलता है नेसेसरी जनरल एंट्रीज और कुछ ना बोलता, तो मैं क्या करता? रिवेल नहीं, रुक जाओ, पहली एंट्री तो मैं क्या करता? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करता। फिर एक एंट्री रिवैल्यूएशन की करता, और हमारा काम हो जाता खत्म। ठीक है, तो फिर बैलेंस शीट वगैरह जो बनाना था बनाना था। ये क्या कह रहा है आपसे कि आपको गुडविल की वैल्यू नहीं, मतलब गुडविल की वैल्यू में तो खैर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन कह रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू आपको नहीं बदलनी है। मतलब बिल्डिंग कितने की दिख रही है? 72 की, तो 72 ही दिखनी है बिक्स में। तो जो 18,000 रुपीज का फायदा है वो क्या बनेगा? दैट इज बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे ये? पास नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग।
चलिए, इसे दो तरह से करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक जो बुक ने करके दिखा रखा है, और एक उसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी होता है। क्योंकि हो सकता है कि इस बुक में आपको इस तरीके से दे रखा हो, दूसरा ऑथर अगर करता तो कैसे करता, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, कि निकाल लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशो। व्हाट इज दैट? ओल्ड माइनस न्यू। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या आपके वैसे? पिंकी, और दूसरा कौन है? रिंकी। बताइए ओल्ड रेशो कितनी है भाई? 3/5, 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशो? कैन एनीबॉडी टेल मी? इक्वली, 1/2, 1/2। तो कितना हो गया? 10। और कितना हो गया? 6 - 5, 1/10। 10 हो गया कितना? 2, 4 और 5, 1/10 ब्रैकेट में। हु इज गेनिंग एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग? जो बेटा नेगेटिव में आया पीछे ब्रैकेट में रखा, वो गेन कर रहा है, इसे हम डेबिट करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं पहला मेथड है जो मैंने सिखाया था उस तरीके से बता रहा हूँ। सिंस पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ क्या? बिल्डिंग, दैट विल आल्सो बी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। तो आपका क्या बनेगा? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन जो बनेगा आपका, वो क्या बनने वाला देखिए? वैल्यूड गुडविल। बताइए वैल्यूड गुडविल कितने की थी क्वेश्चन में? 36,000 की, ठीक है। और प्लस बिल्डिंग, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोल रहे हो, बिल्डिंग कितने की बढ़ी है आपकी? 18,000 की। बिल्डिंग की वैल्यू में कितने का इंक्रीज हो गया? 18,000 का। और अब आपके पास बेस ऑफ कॉम्पोजिशन कितना हो गया बताइए? 54,000 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे। 54,000, 54,000। व्हाट इज माय आंसर? 5,400, 5,400। व्हाट इज माय एंट्री हियर? हुज डेबिटेड? रिंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। मैं बताऊंगा, मैं वो अलग अलग क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा आपको। आई टेल यू, वो भी बताऊंगा। रिंकीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है भाई? 5,400, 5,400। क्या नरेशन लिखेंगे? रिंकी हैज कंपनसेटेड, कंपनसेटेड टू पिंकी। डन, हो गया ये वाला पार्ट। लेकिन बुक में तो ऐसा नहीं दे रखा। बुक में क्या बोला गया है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। कोई बात नहीं जी। देखो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको करने का। मैंने क्या किया, इस मेथड में भी विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, हमने क्या कर दिया अपना, एक एंट्री बना के दिखा दी। अगर ये क्वेश्चन होता कि सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, ये विदाउट इफेक्टिंग है, तो एक ही एंट्री बननी चाहिए थी, मतलब लॉजिकली एक ही एंट्री बननी चाहिए थी। वो आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्या दिखेगा? सब कुछ एज इट इज दिखेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, पिंकी के अकाउंट से 5,400 घट जाएंगे, पिंकी के अकाउंट में 5,400 जुड़ जाएंगे, कैपिटल मोरलेस सेम रहेगी। और कैश मशीनरी बिल्डिंग क्रेडिटर एज इट इज दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब बिल्डिंग 72,000 था तो 72,000 ही दिखेगा। जो 18,000 का जो इफेक्ट आया था, वो आपने पार्टनर्स में क्या कर दिया, गेन टू सेक्रीफाइसिंग करके हिसाब बराबर कर दिया, हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन ने बोला एंट्रीज बनाइए। अब एंट्रीज कैसे बनती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला काम, यहाँ लिखा पिंकी और यहाँ लिखा क्या? रिंकी। व्हाट इज देयर रेशो? 1/10 एंड 1/10 ब्रैकेट में है। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल आपके पास? 36,000, 36,000। गॉट इट? व्हाट एंट्री यू गॉट हियर? 3600, 3600। भाई एंट्री नंबर 1 क्या हो गई? ये बंदा डेबिट, ये बंदा क्रेडिट। बताइए एंट्री नंबर 1 क्या है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू गुडविल। क्या बनेगी एंट्री बताइए? हुज डेबिटेड? रिंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 से, और टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 3600 से। और क्या बोल देंगे? रिंकी हैज कंपनसेटेड टू पिंकी फॉर द वैल्यूड गुडविल। हो गया ये काम तो, यहां तक ठीक है। दूसरा पार्ट, वो जो 18,000 है, ये वाला 18,000 है, ये भी क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। और आपका क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपको वैल्यू नहीं बदलनी है। वैल्यू नहीं बदलनी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना तो हाउ विल वी सेटल डाउन थिंग्स? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना के। फिर दोबारा क्या करूंगा मैं यहाँ पर, अब की बार में क्या लिखूंगा देखो यहाँ पर, फिर दोबारा से आई राइट पिंकी, आई राइट रिंकी। और क्या कहानी है? 1/10 और 1/10, इसे डेबिट होना है, इसे क्रेडिट होना है, इंटू इंटू। नाउ व्हाट इज द बेस ऑफ कॉम्पोजिशन? 18,000, 18,000। व्हाट यू विल गेट? 1,800, 1,800।
सो व्हाट इज योर सेकंड एंट्री बताइए। हुज डेबिटेड? रिंकी। कौन बोला प्रॉफिट एंड लॉस? अच्छा रॉकी है। भाई मैं फालतू में रिंकी रिंकी करे जा रहा हूँ। कमाल कर रहा है, जेंडर बदल लिया तुमने। कहाँ रॉकी मस्कुलर, का रिंकी पिंकी। दिस इज टू बैड। ऐसा नहीं करा करो यार तुम लोग। मैं रिंकी बोल रहा हूँ, कोई ना बोल रहा रॉकी है। बाबा पियर भी नहीं बोल रहे हैं। बाबा पियर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। आ, बचपन का क्रश है बाबा पियर का रिंकी, रॉकी। रॉकी, नॉट रिंकी। दिस इज फाइन। सो हु इज डेबिटेड हियर? रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पिंकीज। कितने से? 1800 रुपए से, 1800 रुपए से। और सुनो, यहाँ क्या लिखेंगे हम बताइए? यहाँ लिखेंगे हम क्या? एडजस्टमेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। ये कर दिया आपने। अब अपनी बुक में आंसर देखिए क्या दिख रहा है। क्या आंसर दिख रहा है बुक में? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, किसकी किताब की? सेकंड वाला। तो यू अंडरस्टूड सेकंड वाला आंसर कैसे आया? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर बोलता आपसे कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, आइडियली इस क्वेश्चन में एक ही सिंगल जर्नल एंट्री बननी थी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और बिल्डिंग में होने वाला अप एंड डाउन को जोड़ देते और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके छुट्टी हो गई थी। लेकिन आपके क्वेश्चन ने बोल दिया कि नेसेसरी एंट्रीज बनाइए। तो अब मेरे पास तो कोई चॉइस बची नहीं। हमने क्या कर दिया, गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की अलग एंट्री बना दी, इसकी अलग बना दी। दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, देख रहे हो 54 ही आ रहा है। दैट इज हाउ इट इज डन। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से क्रैक करना है। इफ इट सेज एक सिंगल जर्नल एंट्री, देयर इज अ सिंगल जर्नल एंट्री। इफ इट सेज एंट्रीज, वो भी विदाउट अफेक्टिंग वैल्यू। अच्छा एक लाइन और हो सकती थी, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट विल कन्वे द सेम मीनिंग। अगर क्वेश्चन कहता है क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना हमने। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना तो वो बेस ऑफ कॉम्पोजिशन बनेगा। और क्या हो जाएगी एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। तो अगर लैंग्वेज बोलती है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भी यही हिसाब आना था, ऐसा करके। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए, अब मुझे बताइए कि चेंज इन पीएसआर के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलिए। मैंने 29 तक के क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। स्कैनर भी करना है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, एक्सरसाइज भी करनी है और एंड वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, और असर्शन रीजनिंग भी है इस पे। फिर भी देख लीजिए, अगर स्कूल में करते समय कोई दिक्कत आई, किसी को है कोई क्वेश्चन किसी तरह, बोलो। असर्शन रीजनिंग तो खुद देखना बेटा, अभी तो नहीं देखेंगे, साइड हो गए। बोलिए, क्वेश्चन बोलो कौन सा है, पेज नंबर बोलो। 3.43। बाकी लोग भी देख लेंगे जरा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 3.43 पेज है आपकी बुक का। असर्शन रीजनिंग का सेकंड क्वेश्चन है। When the partners change their profit sharing ratio, it does not leads to dissolution of old firm। बिल्कुल सही बात है। तुम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो स्कूल में, शायद तुम्हें पता चला होगा। नहीं, पहली क्लास करी थी या नहीं करी थी? तो बताया था उसमें कि when the relationship between partners comes to an end, उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, वो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है वाला। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? when the partner change their profit sharing ratio, it does not leads to dissolution of all the firm। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब पार्टनर अपनी रेशियो बदल रहे हैं, तो फॉर्म मतलब बिजनेस थोड़ी बंद हो रहा है। आपने कितने सारे क्वेश्चन करे, 3:2:1 चल रहा था, रेशियो 1:1:1 हो गई, तो पार्टनरशिप का रिलेशन गेट डिसॉल्व ना, बिजनेस थोड़ी बंद हुआ। बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, तनिष्क। हाँ, तो तनिष्क, रेशियो 3:2:1 थी, 1:1:1 कर दी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस तो चला ना। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर क्या? अरे रुक जाना, देखने दे आगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसॉल्व्स द फर्म एंड द न्यू पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस। गलत कह रहा है ये। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसॉल्व थोड़ी, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो तो फर्म थोड़ी डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप बंद होता है। ए भी गलत है, बी भी गलत है। ए कहाँ से ठीक होगा? हाँ, ए ठीक है, ए ठीक है, लेकिन बी गलत है। तो क्या आंसर बनता है इसका? ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। हम्म
कौन सा वाला ऑप्शन बनता है? क्या ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे हैं कबीरा? इट्स वेरी करेक्ट। ओनली ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। रीजन तो गलत है इसका। दोनों गलत है। नहीं, ऑब्जर्वेशन ठीक है इसका। हो सकता है, हाँ। इसका एक असर्शन इसका ठीक है, रीजन इसका गलत है। मतलब अपने आप में सेंटेंस गलत है वो। रीजन क्या गड़बड़ है बोलो। सुनो, व्हेन द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं, इट डजंट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म, देखिए, फर्म जब हम बोलते हैं तो हम अपने बिजनेस की बात करते हैं यहाँ पर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, एग्रीमेंट बदल दिया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस बंद हो गया, और जिस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म खोली गई थी वो भी बंद होगा। ये फर्क है दोनों में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ है। और कोई पॉइंट बताइए। तो अगर मैं रिकैप्चुलेट करूं आपके साथ, तो हम लोगों ने आपके साथ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस चैप्टर में किया था। डाउट है? पार्टनरशिप का बिजनेस डिसॉल्व नहीं हुआ, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई। अरे ए बी सी थे, 1:1:1 थे, 3:2:1 हो गए। पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व, नया पार्टनरशिप बन गया, लेकिन बिजनेस तो चल रहा है। फर्म थोड़ी डिसॉल्व हुई है। फर्म मतलब बिजनेस फर्म का, वो थोड़ी बंद हुआ है। बोलिए। 21st, कौन सा वाला 21st से दिखाइए, कौन से पेज पे है? हाँ, 3.4 में 21st। पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हरी, सुनील, अनिल पार्टनर से प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली बांट रहे थे, 2:1 में चले गए। 1 अप्रैल से उनके कैपिटल में 5 लाख एक था, बैलेंस भी उनका 40,000, 30,000 और टी का नेगेटिव बैलेंस था। ऑन द डेट बैलेंस शीट एग्जिस्ट इन द बुक्स एज फॉलोज। जनरल रिजर्व 1 लाख है, वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख है, और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 50,000 है। पेज नंबर 3.41, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड इक्वली टू देयर कैपिटल अकाउंट विल बी। अच्छा, एक बात, हाँ सही कह रही है, एक रुक जाओ। मैंने हमेशा बोला आपसे कि रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, पार्टनर्स को क्रेडिट ओल्ड रेशियो में होते हैं। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो हियर? इक्वली तो बांटेंगे, वही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। व्हाट इज योर ओल्ड रेशियो इन द क्वेश्चन? इक्वल। सो देयर क्वेश्चन इज करेक्ट। अगर ये बोलता कि व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1, तब इसका आंसर गलत हो जाता, तभी क्वेश्चन ही गलत हो जाता। भाई ओल्ड रेशियो में तो बांटते हैं, रिजर्व जो था उसे ओल्ड रेशियो में बांट देना आपने। पहले करता तो पहले ही दिन से बोला था आपसे। तो क्वेश्चन तो वही पूछ रहे हैं, तो गलत थोड़ी है। उससे आपसे निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करनी है क्या? अमाउंट कैलकुलेशन में कोई परेशानी है? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। इसके लिए असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू उस पर ज्यादा जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट से जिन बच्चों के 100 आने से रह गए, 99 चार के थे, 98 भी थे, 97 भी थे, दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए एग्जाम में, वरना 100 आते। 3 घंटे में नहीं, 2 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट में पेपर पूरा हो जाता है। लिटरली बोल रहा हूँ, उतना पूरा हो जाता है। तुम्हारा एक बच्चा था, रौनक, रौनक है ना, रौनक खेतान वाला, उसका जब उसका पेपर आया मुझसे बोला, सर 51,000 तैयार रखना। मेरी कंडीशन वही थी, 100 लाओगे तो पूरा पैसा वापस ले जाना। कह रहा सर 51,000 तैयार रखना। लेकिन जब हम पेपर चेक कर रहे थे, पेपर चेक करवा रहे थे, तब मुझे लगा यार कि 51,000 मेरा बच गया। मतलब मुझे दुख है कि बच गया। और नहीं आए उसके, मेरे ख्याल से 97 या 98 आए थे उसके, मुझे लग रहा है। कितने आए? 98, 2 नंबर उसके, एक एमसीक्यू गया और एक असर्शन रीजनिंग गया। ये गड़बड़ हुई है उसके साथ। ठीक है। हाँ, स्कूल में आ गए थे मेरी क्लास के बच्चों के, लेकिन 99 है, 4 बच्चे 99 पे हैं।
4 बच्चे 99 पे अटके हैं इस साल। कितना दुख हो रहा है। एनीवे, चलिए, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ वो चीज, वो परेशानी आए। इसीलिए अगला टेस्ट जो है उसमें भर भर के एमसीक्यूज, भर भर के असर्शन रीजनिंग, और एक क्वेश्चन ऐसा जो प्राण घातक होगा। बस ऐसा करेंगे सारे। अरे नहीं, ठीक है, असर्शन रीजनिंग तो आसान क्वेश्चन। अच्छा, पता है किस क्वेश्चन में गलती करी थी लोगों ने, मैं बताऊं आपको? मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डिसाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। और लिख रहा है क्या? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और और नीचे लिखा हुआ था, इफ, और इफ लिखा था कि इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अरे पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट थोड़ा ही है, पार्टनरशिप तो साफ साफ करे 10% देना है। तो लिखा है देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, 10% पर एनम, 5% पर एनम, 4% पर एनम। बच्चा कितना लिखा है? 6% पर एनम। क्यों भाई? 6% पर एनम तो तब होगा ना जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन विल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। दिस इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। और फिर क्वेश्चन लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन विल बी अलाउड एट द रेट परसेंट पर एनम, 6% पर एनम, 5%, 4%। कितना लिख के आ गया? 6% लिख के आ गया। आदत पड़ी हुई है कि अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो तो 6%। तो क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो लिखा है कि पार्टनरशिप डेट 10% बोल रही है। दिस इज हाउ दे लॉस्ट द मार्क्स। तो हाँ जी बेटा। अरे इस चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे ना उसमें ज्यादा, क्या डिस्कस करूं? और जो थे हलवा क्वेश्चन थे भाई। चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत आसान थे, कुछ भी मुश्किल नहीं थे, तो डिस्कस करने लायक नहीं है वो कुछ। अरे उसमें थोड़ी चेंज इन पीएसआर आई है अभी। चेंज इन पीएसआर में कुछ और हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द एडमिशन वाला पार्ट। बोलिए। चेंज इन पीएसआर। हाँ, चेंज इन पीएसआर में नहीं कुछ है। चलिए, अब अपने फोन खोलिए फटाफट से। आपको क्लास ग्रुप पर एडमिशन का पहला नोट भेजा है मैंने आप लोगों को, देखिए उसको खोलकर।